रुपया धड़ाम से गिर रहा है, फिर भी हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इस अजीब पहेली को समझते हैं। पिछले 1 साल में ही देखिए रुपए में भारी गिरावट आई है। ये सीधे 11.2% तक लुढ़क गया। मतलब मई 2026 तक रुपया 95.2 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, पिछले 12 सालों का सबसे निचला स्तर। तो चलिए देखते हैं, इतनी भारी गिरावट के बावजूद अप्रैल में हमारा एक्सपोर्ट इतना सुस्त क्यों पड़ा है। किताबें कहती हैं रुपया गिरेगा तो एक्सपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन हमारी असलियत है बेहद महंगे इंपोर्ट। एग्जिम बैंक की एक हालिया रिपोर्ट देखिए। इस स्टडी ने इस पूरी आर्थिक गुत्थी को शानदार तरीके से सुलझाया है। दरअसल 2024 में भारत के कुल आयात का लगभग 2/3 हिस्सा तो सिर्फ कच्चा माल और इंटरमीडिएट गुड्स ही हैं। वित्त वर्ष 2023 के आंकड़े बताते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल के आयात की निर्भरता 33.4% थी। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम और जेम्स ज्वेलरी जैसे बड़े सेक्टर्स, ये सब इन बाहर से आने वाली चीजों पर बहुत निर्भर हैं। और मजेदार बात, यही आयात पर निर्भर उद्योग हमारे कुल एक्सपोर्ट का 56.2% हिस्सा कवर करते हैं। मतलब साफ है, कमजोर रुपया चीजों की लागत बढ़ा देता है और एक्सपोर्ट के सस्ते होने का सारा फायदा खत्म। सोचिए, वित्त वर्ष 2026 में सिर्फ कच्चे तेल, सोने और फर्टिलाइजर का आयात ही $240 अरब पहुंच गया। ऊपर से पश्चिम एशिया का तनाव, ब्रेंट क्रूड $111 पर है, जो इस महंगाई को और बढ़ाता है। तो फिर सवाल उठता है, असल में हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली वो असली ताकत है क्या? चलिए देखते हैं। ये साफ दिखाता है करेंसी वैल्यू का असर मामूली है, जबकि ग्लोबल जीडीपी 4.15% का बड़ा असर डालती है। तो बात साफ है, एक्सचेंज रेट के मामूली बदलावों से कहीं ज्यादा दुनिया भर की मांग हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन चिंता की बात है, यूएन के अनुसार 2026 में वैश्विक आर्थिक विकास दर गिरकर सिर्फ 2.5% रह जाएगी। तो अंत में एक बड़ा सवाल, क्या गिरती वैश्विक मांग भविष्य में हमारे एक्सपोर्ट मुनाफे को हमेशा सीमित कर देगी? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।